नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। कहा जाता है कि लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए इसे धूमधाम से मनाना चाहिए और अपने मत का इस्तेमाल करके ऐसी सरकार चुननी चाहिए जो आपके विकास के लिए काम करे। लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनाव के पर्व में जो स्थिति देखने को मिल रही है वो सवाल पैदा कर रही है कि क्या ये राज्य हिंदुस्तान में नहीं है? क्या कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए बंगाल को हिंसा का अड्डा बना दिया है? क्योंकि यहाँ जैसे जैसे अलग अलग सीटों पर वोटिंग हो रही है वैसे ही हिंसा और हमले बढ़ते जा रहे हैं। क्या हमले किसी साजिश के तहत कराए जा रहे हैं? दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की हॉट सीट कही जा रही नंदीग्राम में बीजेपी के प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला हुआ है। नंदीग्राम विधानसभा सीट पर चल रहे मतदान के दौरान वो एक पोलिंग बूथ पर गए थे और वहां से लौटते हुए उनके काफिले पर उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की। इस हमले में शुभेंदु अधिकारी या फिर उनकी कार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि मीडिया की कुछ गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इस हमले को लेकर शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि खास समुदाय के लोगों की ओर से किया गया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में जंगल राज चल रहा है, जय बांग्ला के नारे लगाते हुए हमले किए जा रहे हैं। ये नारा बंगाल का नहीं बल्कि बांग्लादेश का है। पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने की तैयारी की जा रही है। यानी कि शुभेंदु अधिकारी ने सीधे तौर पर ममता दीदी का वोट बैंक कहे जाने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों पर इस हमले के आरोप लगाए। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि देश के किसी भी राज्य में इस तरह की हिंसा नहीं होती। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने की साजिश चल रही है। उन्होंने कहा कि एक विशेष समुदाय को आगे करके टीएमसी राजनीतिक हिंसा करा रही है। दिलीप घोष ने यह भी कहा है कि आर पार की लड़ाई है और इस बार टीएमसी का सफाया हो जाएगा। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में सबकी नजरें हाई प्रोफाइल नंदीग्राम सीट पर टिकी हुई हैं, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ उनके पूर्व सहयोगी और बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी मैदान में। तो ममता बनर्जी को लगातार हार का डर सता रहा है, इसीलिए वो तरह तरह के बयान और आरोप लगा रही हैं। यहाँ तक कि ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर ही गंभीर आरोप लगा दिए। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि सही मतदान नहीं हो रहा है, बाहरी लोग स्थानीय लोगों को मतदान करने से रोक रहे हैं। अब आप ही सोचिए, ममता बनर्जी को ना तो चुनाव आयोग पर भरोसा है और ना ही केंद्र सरकार पर। आखिर इन्हें किस पर भरोसा है और कब तक बंगाल हिंसा और हमले की आग में झुलसता रहेगा? देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।